शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत इस बार 3 अक्टूबर से कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हो रही है। इस साल नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के प्रथम दिन हस्त नक्षत्र, इंद्र योग व जयद योग में पूजन होगा। माँ दुर्गा का आगमन इस बार पालकी पर होगा और उनकी विदाई चरना युद्ध यानी कि मुर्गे पर होगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भवानी के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को कलश स्थापना के साथ ही प्रारंभ होगा। इस दिन से घरों से लेकर के पूजा पंडालों तक में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रारंभ हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस बार 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि यानी कि 12:18 पर प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी। 4 अक्टूबर की रात्रि 2:58 तक प्रतिपदा रहने वाला है। नवरात्र संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है नवरात्रि। इन 9 दिनों में उपवास रखकर देवी दुर्गा माँ की पूजा आराधना करते हैं, उनके 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, दुर्गा स्तोत्र होता है, दुर्गा चालीसा होता है या फिर रामचरितमानस होता है, ये सारे पूजा पाठ के दौरान लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। भक्ति भाव से आराधना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और इस बार माता जो है वो पालकी में आ रही है। नवरात्रि की जो शुरुआत है वो गुरुवार अथवा शुक्रवार से होती है, तो ऐसा माना जाता है कि माता पालकी या डोली में आ रही है। और जिस भी सवारी, माता की सवारी तो वैसे शेर होती है, लेकिन हर बार जब नवरात्रि में माता पधारती हैं तो उनका अलग अलग वाहन होता है। तो माना जाता है जिस दिन वो पधारती हैं उसी के हिसाब से उनका वाहन तय कर लिया जाता है और उसके प्रभाव भी उसी के हिसाब से पड़ते हैं। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि के लिए इस बार आपको 2 कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। इसके हिसाब से हिंदू पंचांग जो कहता है हमारा, उसके हिसाब से शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए जो 2 शुभ मुहूर्त हैं, उनमें सबसे पहला मुहूर्त जो है वो सुबह 6:19 से लेकर के 7:23 तक रहेगा। अगर इस दौरान आप कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरा शुभ मुहूर्त भी मौजूद है। वह दोपहर में होगा और 11:40 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहेगा। इन दोनों समय में भक्त अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। की स्थापना कैसे की जाती है? तो कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र ले लें और साफ थाली लेकर के थोड़ी सी मिट्टी कलश में डाल दें। कलश में जौ के बीज डालकर पानी का छिड़काव करें। इसके बाद तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपरी भाग में मौली बांध दें। उस लोटे में साफ जल के साथ गंगा जल, दूध, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें और इसे पीपल या आम की पत्तियों से भी सजाएं। आम की पत्तियां ही ज़्यादातर उपयोग में लाई जाती हैं। तांबे के लोटे के ऊपर एक पानी वाले नारियल को लाल चुन्नी में लपेटकर मौली से बांध दिया जाता है और इस नारियल को कलश के बीच में रख दें। ऐसे में माता रानी के 9 दिनों तक मंत्रों का जाप करें, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। मैं आपको बता दूं कि कलश स्थापना करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि माँ दुर्गा आपसे नाराज़ ना हो। कलश स्थापना यदि आप करते हैं अपने घर, तो कलश स्थापना से माँ दुर्गा घर में विराजमान हो जाती हैं, ऐसा मान्यता है। और कलश को भी माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसे में कलश में कभी भी गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग कदापि न करें। अगर घर में कलश की स्थापना एक बार कर दी जाए तो उसे 9 दिनों तक नहीं हिलाया जाता है। कलश की स्थापना के बाद उस स्थान की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर कलश स्थापित किया हो वहाँ पर शौचालय या बाथरूम आसपास नहीं होना चाहिए और कलश को अपवित्र हाथों से कभी छूना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा जब घर में कलश स्थापित किया गया हो तो उस घर को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कोई ना कोई सदस्य घर पर हमेशा मौजूद रहे। कलश की भी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। वहीं कलश
किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए और नवरात्रि के बाद कलश में बोए गए जौ को विधि पूर्वक नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इन सब बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए यदि आप कलश की स्थापना करते हैं, ताकि माँ दुर्गा की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। अब पूजा की विधि क्या होगी? तो सुबह उठकर जल्दी से स्नान कर लीजिए, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए इस दौरान। इसके बाद माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में उन्हें फल और मिठाई चढ़ाइए। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, यदि आपने कलश स्थापना की है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो खुद करिए तो बहुत ही शुद्धता से कीजिए, या फिर किसी पंडित को आपने बुला रखा है तो पंडित जी करेंगे अपने हिसाब से और आप अपनी पूजा कर लीजिए। उसके बाद फिर आप व्रत रखते हैं तो 9 दिनों का आपका व्रत तो आप जानते ही हैं कि कैसे होता है ये व्रत। अब अंत में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को अपने अन्य लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। यह नवरात्रि आपके लिए खुश हो, मंगलमय हो और खुशियाँ लेकर के आए। नमस्कार, धन्यवाद।